अगर भारत और चीन की लड़ाई हो तो आखिर कौन जीतेगा? बात की जाए इसके हथियारों की, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं किसके पास कितने हथियार है और कौन कौन से और किसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले, हम यह बात नहीं करने वाले कि भूगोल की दृष्टि से कौन कितना आगे है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने अधिकतर देखा होगा, अगर आप गेम भी खेलते हो, फ्री फायर हो गया या पबजी हो गया, आपको हाइट का एडवांटेज बहुत ही मिलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ भी होता है। अगर आप असली हकीकत में देखो या फिर गेम में देखो, दोनों में हाइट का एडवांटेज बहुत ही होता है। अगर आप ऊपर से गोली चलाओ तो नीचे वाले के बंदे के पास कवर बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ऐसी चांस होते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि आखिर हथियारों की तुलना में कौन देश कितना ताकतवर है। और हम दो देशों की बात करें, जो कि भारत और चाइना, जो कि आपस के पड़ोसी देश है, और भारत की तुलना में चीन बड़ा देश है, ठीक है। तो हम यही बात करने वाले हैं। भारत ने वर्ष 2020 से 2021 के लिए रक्षा बजट में हल्का इजाफा किया है और इस बार का रक्षा बजट 3.37 लाख करोड़ तय हुआ है। अगर इसमें रक्षा पेंशन भी जोड़ दिया जाए तो इसका बजट करीब 4.7 लाख करोड़ हो जाएगा। पिछले वर्ष यानी साल 2019 में का रक्षा बजट साल 1962 में चीन से हुई जंग के दौरान आए बजट के बाद पहला बजट था, जिसमें सेना का सबसे कम पूंजी दी गई थी। अगर चीन की बात करें तो इसका रक्षा बजट कोरोना वायरस महामारी के बाद भी भारत से 3 गुना ज़्यादा है। अमेरिका के बाद चीन मिलिट्री का सबसे बड़ा ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। 22 मई को चीन ने अपना रक्षा बजट पेश किया और इस वर्ष रक्षा बजट में करीब 6.6% का इजाफा किया गया। अब चीन का रक्षा बजट 179 बिलियन डॉलर है और यह भारत के रक्षा बजट के मुकाबले करीब 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन कई बिलियन डॉलर वाला यह रक्षा बजट पिछले कई दशकों में आया सबसे कम डिफेंस बजट है। बात की जाए इसके सैनिक की, तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की रैंकिंग में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर सेना है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास इस समय एक अनुमान के मुताबिक कुल 35,44,000 मिलिट्री पर्सनल है। इसमें से 14,44,000 सक्रिय और 21 लाख रिजर्व पर्सनल है। अगर चीन की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। चीन के पास एक समय कुल 26,93,000 मिलिट्री पर्सनल है। इसमें से 21,83,000 सक्रिय है और 5,10,000 रिजर्व पर्सनल है। तो यहाँ आप मोटे मोटे तौर पे देख सकते हो कि सैनिक के मामलों में चीन आगे है और वह जीता भी है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट में देखा जाए तो भारत इसमें चौथे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। बात की जाए इसके एयरक्राफ्ट के बारे में, ठीक है। भारत की मिलिट्री के पास 2123 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 538 फाइटर जेट्स हैं, 172 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 77 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 722 हेलीकॉप्टर्स और 359 ट्रेनर जेट्स हैं। चीन की बात करें तो उसके पास करीब कुल 3,210 एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें से 1,232 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 371 सिर्फ अटैक के लिए, 224 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 111 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स 911 और अटैक हेलीकॉप्टर्स 281 और 314 ट्रेनर जेट्स हैं। बात की जाए, आप देख ही सकते हो, हम इसके बारे में बात करें, एयरफोर्स के मामले में भी चाइना भारत से आगे है। अब टैंक की बात की जाए तो टैंक का उपयोग हमेशा वहीं होता है जहां मैदानी इलाका होता है, तो अधिकतर भारत इसमें आगे है, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास इस समय 4,292 टैंक्स है और चीन के पास 3,500 टैंक्स है। हाल ही में चीन की सेना ने नए हल्के लड़ाकू टैंक LBT का ट्रायल पूरा किया है और इसे सेना में शामिल किया गया है। इस टैंक का ट्रायल तिब्बत में हुआ था। वहीं अगर बात फील्ड आर्टिलरी की करें तो भारत के पास इसकी संख्या 4,060 और चीन के पास 3,600 है। भारत के पास 3,705 बख्तर बंद वाहन है। चीन के पास ऐसे वाहन की संख्या सिर्फ 4,778 ही है। नेवी की ताकत किसकी कैसी है आइए जानते हैं। इंडियन नेवी के पास 285 ऐसे संसाधन है जो तटीय सीमा की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा उसके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 पनडुब्बी, 13 फ्रिगेट्स और 10 डिस्ट्रॉयर है। कोवर्ट ऑपरेशन के लिए 19 वॉरशिप, गश्त के लिए 139 शिप्स और माइन वॉरफेयर के लिए 3 खास जहाज हैं। चीन के पास नौसेना वाहनों की संख्या 777 यानी कि 777 है। उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 74 पनडुब्बी और 36 डिस्ट्रॉयर्स, 52 फ्रिगेट्स, 50 शिप्स और कोवर्ट ऑपरेशन के लिए और 220 गश्ती जहाज है। तो यहाँ आप देख ही सकते हो, भारत के मुकाबले चीन के पास ज़्यादा हथियार है। लेकिन अगर प्रकृति की बात की, अगर प्रकृति भारत का साथ दे तो चीन और पाकिस्तान मिल भी जाए ना तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आप अगर
भूगोल में आपने पढ़ा होगा या फिर आप जानने चाहते हो तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे हो गया या फिर यूट्यूब पे हो गया, कहीं भी जानकारी मिल सकती है कि अगर भौगोलिक की दृष्टि से देखा जाए तो कौन देश किस पे भारी पड़ सकता है, वहाँ आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरा ओपिनियन जानना है तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अगला टॉपिक उसी वीडियो पर बनाने वाला हूँ, ठीक है। प्रकृति अगर भारत का साथ देगी तो क्या हम भारत, पाकिस्तान और चीन को जीत सकते हैं? तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट के रिलेटिव यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।